वो इतने बजे करो बंद, इतने बजे करो, और पहले सहूलतें तो दो वैसी। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। दुकानों पे आते हैं 12 बजे, 5 बजे तक, 6 बजे तक गाहक कोई नहीं होता। हम 7 बजे बंद कर देंगे, हम सबको ताजरों को वजीफा लगा दें। ताजरों का चूल्हा नहीं जलेगा ना तो फिर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। सारे आपके कारकुन, सब ने आपको वोट दिया है, आप क्यों अपनी बेड़ा गर्क कर रहे हैं? लाओ बोल जाएगा, फिर आपसे संभालना नहीं जाना। हमारे दुकानदार इतने के मकरूज हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। खौफो खराज फैलाया वैसे हुकूमत ने। लोग 4-4 6-6 दिन बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। अब देखिए, अब ये लाइट गई हुई है यहाँ पे, इस टाइम काम का शेर और लाइट चली गई। गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा, देखिए कोरोना तो शुरू हो जाए, डेंगू आ गया, फलाना हो गया, सारे लॉकडाउन ताजरों के लिए है। आप अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? आप 1-1 2-2 महीने की तनख्वाह ना ले। पहले कहते थे कि महीने का पड़ा हुआ पेट्रोल हमारे पास, इन्होंने कहा ना हमें इतना वजन न किया जाए कि हम लोग फट जाएं। ताजरों का मुआशी बिल्कुल बंद किया जाए। इनको अब हमारी जरूरत ही नहीं है, इनकी जरूरत हम खत्म हो गए। हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पे टाइम 8 की बजाय 10 बजे कर दें। बात यह है कि आप कह रहे हैं 2 घंटे टाइम बढ़ाओ, आप लोग 2 घंटे पहले आ जाएं। उसका फायदा कोई नहीं, गाहक नहीं आता सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। अनारकली बाज़ार वो बाज़ार है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे कदीम, सबसे पुराना बाज़ार है, कि जहाँ पर किसी ज़माने में अगर कहीं लाहौर में मार्केट नहीं हुआ करती थी ना, तो सुई से लेकर आपको बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी चाहिए ना, तो अनारकली बाज़ार में आपको मिला करती थी। पहचान है लाहौर की। बाहर से अगर कोई सयाह भी आते हैं, कोई टूरिस्ट भी आते हैं, तो स्पेशल अनारकली बाज़ार को देखने आते हैं, क्योंकि ये उस वक्त में बनी जब पाकिस्तान भी अभी नहीं बना था। ये तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। पुराना इसका नाम एक पर्सनैलिटी से भी इसका नाम दिया गया था, तब से लेके आज तक लोग इस मार्केट को जानते हैं। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इससे कदीम होने का। दूसरी बात यह है कि वो मार्केट है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। आजकल वैसे भी सीज़न चल रहे हैं, अभी बड़ी ईद है, उसकी खरीदारी भी चल रही है। ईद से पहले शादी ब्याहों के सीज़न होते हैं, वो भी सारे मामला चल रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जो हैं छुट्टी करके ना, जो सरकारी लोग होते हैं वो भी 3 बजे के बाद छुट्टी करके 4-5 बजे घर रेस्ट करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। उसके बाद ये होता है कि जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, आपके मेरे जैसे प्राइवेट नौकरी है ना, तो ये साढ़े तो वैसे कोई टाइम नहीं होता, लेकिन 6 बजे के बाद ये मामला तो होता है कि 6 बजे के बाद लोग निकलते हैं बाहर आराम से, जो खरीदारी उन्होंने करनी हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब मैंने लोगों से भी बातचीत की इस मार्केट से निकल कर, उन्होंने कहा जी हमें तो टाइम नहीं मिलता कि हम यहाँ पर जाके मार्केट में कुछ सामान ले सकें। उसके बाद आप सिर्फ एक बाइक वाले को ना समझें, या एक गाड़ी वाले, एक रहायशी लोगों को ना समझें, एक मुकामी लोगों को ना समझें, या लाहौर के शहरियों को ना समझें, उससे खरीदारी करने आ रहे हैं। आप ये भी समझें इसमें वो लोग जुड़े हैं जो इनके मुलाजिम हैं, जो यहाँ पर रेडियाँ भी चलाते हैं, लोहे की रेडी है या लकड़ी की रेडी है, उस पर लोडिंग का काम करते हैं। फिर रक्शे वाले मौजूद होते हैं, फिर ऐसी एप्लीकेशन वाले मौजूद होते हैं जिन्होंने यहाँ से सवारियाँ लेके जानी होती है। खैर ये बात अगर मैं करने लगा तो बड़ी लंबी चली जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों का ये कहना है, यहाँ के उहदेदारान का ये कहना है कि जी हमारी जो टाइमिंग है वो 8 बजे की हमें सूट नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि 8 बजे की टाइमिंग रखना बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जो हालात जंग रहे हैं दुनिया में कुछ ममालिक के दरमियान में, उसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा हुआ। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एनर्जी को हमने सेव करना है, लोग बाहर निकलते हैं, दुकानें खुलती हैं, तो जी पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं इस वक्त जिनके पास मौजूद हूँ, तमाम ओहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि सदर भी हैं, बाकी भी ओहदेदारान हैं जो आपको प्रोग्राम में अपना तारुफ करवा देंगे। इनसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि आखिर वो कौन सी मुश्किलात है जो आपको भी आ रही है, जो एक ग्राहक को आ रही है, जो आपके पास काम करने वाले लोगों को आ रही है, जो इससे मुंसलिक तमाम लोगों के साथ पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब क्या हाल है? शुक्र। भट्टी साहब क्या हुआ है? अच्छा भला कारोबार कर रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। लोग लेट आते हैं या जल्दी आते हैं, सवेरे छेती उठ के आए, मैं तो कहना अक्सर देखिए जी, सुबह जो उठना होता है ना ज़्यादा मुश्किल है। ये उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब हम बड़े पक्के नमाजी थे। नमाज पता नहीं कितने पढ़ते हैं कितने नहीं, मैं ये इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है या किया है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद, 7 सवा 7 बज जाते हैं मैं नमाज़ पढ़ते हुए मगरिब की, और फिर वापसी से दुकानें बंद करना है, उसी चक्कर में रखते हैं कि यार खोले बंद कर पहले। तो ये गवर्नमेंट कर रही है। देखिए ये ताजिर है, हर दुकान में 2-2 4-4 दर्जन मुलाजिम हैं, और आप हैरान होंगे कि अनारकली में 28 मार्केटें प्लाजे हैं जहाँ हज़ारों आदमी और लेबर काम करते हैं। अच्छा 28? जी हाँ, और ये आप उसको गिनेंगे तो लाखों बन जाते हैं। लाखों खानदान बन जाएंगे कि अफराद बन जाएंगे? जी इतने अफराद बनते हैं। अच्छा। तो उनका रोज़गार मुतासर होता है। और कई दफ़ा तो मेरे पास शिकायतें आती है कि दुकानदार ने अपने सेलमैन को छुट्टी दे दी है, भाई काम नहीं है जाओ, वो जो छुट्टी जिन्हें मिलती है वो कहाँ से खाएंगे। इसलिए हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पे टाइम 8 की बजाय कम से कम 10 बजे कर दें, और लोगों को रिलीफ दें। जहाँ इतना खर्चा होता है तेल पेट्रोल का, वहाँ बर्दाश्त करें। और फिर अब तो ये 12 दिन रह गए या 15 दिन ईद में रह गए, हर आदमी इधर निगाहें लगी हुई है, क्या बनेगा, क्या होगा हमारा, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे, लेबर का कहाँ से देंगे। तो ये मैं
इन्हें बंद करना चाहिए। मैं मोहतरमा मरियम साहिबा से भी कहूँगा और शहबाज साहब जिनसे हमारे बड़े दरीना तल्लुकात हैं, क्योंकि ताजर ने हमेशा इनका साथ दिया और हम चाहते हैं कि वो नाला ये प्रॉब्लम हल करे, फौरी तौर पर टाइम की एक्सटेंशन दे। बात यह है कि आप कह रहे हैं 2 घंटे टाइम बढ़ाओ, 8 से 10 कर दो, आप लोग 2 घंटे पहले आ जाएं। उसका फ़ायदा कोई नहीं है, गाहक नहीं आता सुबह, बिल्कुल नहीं आता गाहक। एक ज़माना था, मैंने बिजनेस शुरू किया यार 1960 में, और उस वक्त दुकानें 8 बजे खुलती थी, रात को 8 बजे बंद हो जाती थी। कस्टमर यूटिलाइज हैबिचुअल हो गया था कि इस दौरान आने का। अब हमने इसी आदत डाल दिया उन्हें कि वो रात को निकलता है, सैर भी करता है, इंजॉय भी करता है और शॉपिंग भी करता मतलब है। आते ठीक हो जाएंगे ना फिर टाइम से। लेकिन ये जब बीमार ज़्यादा हो जाए ना आदमी, तो उससे जो दवाई होती है वो नहीं पीता, फिर तो ज़बरदस्ती पिलानी पड़ती है। हम वो नहीं चाहते कि हमें इस तरह दवाई पिलाई जाके जिस तरह बीमार को पिलाई जाती है उसके बचाने के लिए। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि ये एक हुकूमत है ताजरों की, लोग कहते हैं ये ताजरों की हुकूमत है, ताजरी लाते हैं इन्हें। हाँ जी, वैसे ही है जी, तो ऐसे है तो उन्हें ताजरों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ताजरों को जैसे भी है रिलीफ दे, ताकि ये अपने बच्चों और अपनी ग्रुप के साथ, देखिए बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हाँ जी, 1.25 करोड़ ताजर है सारे मुल्क में। हाँ जी, 1.25 करोड़ ताजर है, वो करोड़ों को आदमी को पेट पाल रहा है, बिल्कुल करोड़ों इंसानों को पेट पाल रहा है ताजर। तो इसलिए ताजरों को रियायत जरूरी है हर कीमत में। अगर आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ ये कहा गया कि अगर 13 को इन्होंने ना टाइम बढ़ाया 13 तक। अच्छा, 13 में डेडलाइन दी, 13 मई तक। जी जी। अच्छा, तो फिर हमको दूसरा लगाम तैयार करेंगे। कौन सा? हमने पहले तो ये था ना, हम कहते शटर बंद करो, अब हमने कहना शटर खोलो। पहले हम जब जो हमें तकलीफ होती थी हम शटर बंद कर देते थे। हाँ जी, अब हमें तकलीफ हो रही है तो हम शटर खोलेंगे। मतलब एक कर लिए शटर खोल देंगे। या बट सर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। ख्वाजा साहब ये माइक पकड़िए, आप करीब कीजिएगा। सर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा नदीम, जनरल सेक्रेटरी अनारकली। हाँ जी, मेरी तरफ बात ये कि जो आप इस सिलसिले में आए हैं, ठीक है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि इस टाइम इंटरनेशनल तौर पे भी ख़राब हुए हैं और इंटरनेशनल तो हुए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे ताजरों के हालात बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं। यहाँ पे 28 मार्केटें हैं और यहाँ पे लातादाद मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने हैं जो पूरे पाकिस्तान में माल जा रहा है यहाँ से। क्या मसला, असल मसला क्या आ रहा है आपको? सर टाइमिंग का मसला यही कि लोगों का बिगड़े नवाब लोग हैं, क्योंकि अब वही आप भट्टी साहब ने आपको बताया कि लोग 6 बजे फारिग होते, 7 बजे फारिग होता है, वो शाम को आता है। चलो कम से कम 10 बजे तक तो टाइम दें ताकि लोग आप आसानी के साथ शॉपिंग कर सकें। आपका कारोबार किस चीज़ का ख्वाजा साहब? मेरा ये लेडीज का काम है सर। मतलब उसमें क्या कपड़े हैं? ये लेडीज, ये मेहंदी वगैरह के कपड़े मेरे पास, मतलब शादी ब्याह के? शादी ब्याह के कपड़े। सीजन आते शादी ब्याह का ही है। तो सर वो आप देख लें, जाके फारिग बैठे हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। लोग पुराने कपड़े निकाल के सिर्फ या कोई दुपट्टा ले जाएगा या कोई कुर्ती ले जाएगी, वो पुराने कपड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मेरे पास कस्टमर आया, महीना पहले वो चीज़ें लेके, उसने कुर्ती में काम भी किया हुआ, कहती है ये वापस कर दें। मैंने कहा बीबी ये वापस नहीं हो सकता, आपने ये इसमें ये रद्द-बदल की है। कहने का मतलब लोगों के पास हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपनी चीज़ें बेचने के बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हालात आ गए हैं सर, ये हालात हैं। आप ये भट्टी साहब की दुकान देख लें, कारोबार के दिन अब दुनिया की माशाल्लाह चीज़ पड़ी है, कितने आपको कस्टमर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इनके हालात ये सब जाके देखें, लोग 4-4, 6-6 दिन बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। अच्छा, और हाँ अब आजकल ये है, कैसे निकले आप लोगों की दुकानों से? लड़कों खर्चे कैसे ये है कि रात को मार्केट जब दुकानें बंद करें तो लोग आते हैं, हमने खरीदारी करनी है। मसला ये है कि हम दुकानें खोलेंगे तो हमें वो उठा के ले जाएंगे, क्योंकि हम तो कानून की पासदारी करते हैं। हम 8 बजे से बंद कर देते हैं, हम साफ इनकार करते हैं भाई दुकानें बंद है हमारी। माइक करीब करें। हम साफ इनकार कर देते हैं कि भाई दुकानें बंद हैं, इस टाइम इससे आगे नहीं कर सकते। और वो भी जो है अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, ये इनको चाहिए कम से कम ये 10-12 दिन 10 बजे तक का टाइम देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ ईद तक हो जाए, टाइम बढ़ जाए? आप देखें PSL में कितना ये मतलब ये मैचेस वगैरह पे कितनी ये लाइट्स लगी है, वहाँ पे लोग कारों पे गाड़ियों पे गए ना, वहाँ पे नहीं पेट्रोल खर्च हुआ। पहले तो खाली उसके करोड़ के बगैर मैच हो रहा था। कम से कम इनको ख्याल करना चाहिए क्योंकि हमें भी तो कुछ अमल करना चाहिए ना, वो कम से कम। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब देखिए अब ये लाइट गई हुई है यहाँ पे। हाँ, अभी लाइट गई हुई है। अब देखिए अब ये कारों इस टाइम काम का शेयर लाइट चली गई है। हाँ जी, ऐसे ही। माइक पास करें, क्या आखिरी बात करें? मैं अपने सुभान साहब का माइक करूँ तो भाई हमारी तो यही है कि ये 10 बजे तक कम एटलीस्ट करें ईद तक, ताकि लोग आके अपनी खरीदारी करें, लोगों में आसानियां पैदा करें। ईद दोबारा 8 बजे कर दें, उसके बाद बैठ के करें। तारीख वाली गल खत्म हो गई है, पैसा में खत्म करती है। ठीक है, देखें सलमान साहब मैं दोबारा आता हूँ भट्टी साहब का, मतलब माइक करीब करें। जी मैं सदर हूँ बानो बाज़ार का। अच्छा, आपने मार्केट बड़ी मशहूर है बानो बाज़ार। जी माशाल्लाह बहुत मशहूर है। तो अब ये हो रहा है कि दुकानें खाली हो रही हैं, कई किराएदार जो हैं वो भाग रहे हैं। मैं किराएदारों की और वर्करों की बात करूँगा। आपने भी पूछा कि सवाल जो किया था कि क्या मसाइल हैं आपको। हाँ जी, आपको सवाल ये करना चाहिए था कौन से मसाइल नहीं है हमें।
चलें ऐसा सवाल मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जब हम सुबह उठते हैं घर से तो पहले बिजली नहीं होती किसी टाइम। अगर बिजली आ भी रही है तो वो महीने बाद पता लगता है बिल इतना आ गया, वो 80 रुपये का यूनिट में है, 70-80 रुपये का यूनिट है, वो उसके कोई 2-4 पंखे भी चलें तो वो मैं किराएदारों की बात कर रहा हूँ कि वो बेचारे मजबूर हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो रास्ते में वार्डन पकड़ लेते हैं, वो कोई ना वायलेशन ना भी हो तो वो तरीक़ेकार उन्होंने बनाया है। वो उन्होंने देखे ना, आपको एक अहम दिया हो आपके चैनल वालों ने, हाँ जी, कि आपने इतने इंटरव्यू करने ही करने हैं भाईजान। तो आप वो चाहे मेरे जैसा बंदा कोई ना जिसे कोई बात करनी आती हो या कोई और होगा तो आप कहेंगे उसको जो एवरेज है उसको मैंने पूरा करना है। बिल्कुल उसमें कुछ इंटरव्यू आपके अच्छे भी होंगे, कुछ ऐसे ही है। तो इसी तरह वो जो वार्डन के हैं वो चालान वगैरह कुछ होते हैं, कुछ वो कर देते हैं। उसके बाद हम जब मार्केटों में आते हैं, दुकानें खोलते हैं तो उसके बाद वो गार्ड का इंतजार कर रहे होते हैं। एक 416 रुपये मेरे ख्याल से पेट्रोल जो हो गया है, बिल्कुल 417 रुपये तकरीबन। तो वो उसके बाद वो जो उस पेट्रोल से जो महंगाई जो हो रही है वो सब पे हर चीज़ पे लग रही है, कपड़े से लेके ट्रांसपोर्ट पे, आप फ्रूट पे ले लें, आप किसी भी चीज़ पे ले लें। तो जब वो महंगाई से वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, पहले इंसान परेशान होता है कि ये रेट डबल हो रहे हैं तो हम कस्टमर को कैसे दें। वो भी हम वो उस चीज़ से निकलते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा टाइम गुजरता है, काम नहीं होते। जहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, मुल्क में कोई मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ पे तो कारोबार के मौके देने चाहिए लोगों को। तो आपका किस चीज़ का कारोबार है? मेरा पर्स का कारोबार है, बानो फ्रूट चाट भी हमारी है। हाँ। अच्छा, उसमें तो मौके देने चाहिए। अब आपने महंगाई इतनी कर दी तो उसमें आप हमारे टाइम की एक शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, तो हम उसमें सर्वाइव कैसे करेंगे? हमें तो टाइम अब ज़्यादा चाहिए, जो पहले था, जो को पहले टाइम था उससे डबल चाहिए, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो उस चीज़ को, उस गैप को हम कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, किसी का ये भी कहना है, वो मुशीर भी होते हैं ना, कोई गवर्नमेंट भी होते हैं, उनका ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी दुकानदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ महंगाई होती है तो आइटम महंगी करके आप लोग बेच देते हैं, स्टॉक पड़ा होता है आपको तो ट्रिपल फ़ायदा हो जाता है। ये कहना है लोगों का भी कहना है। अच्छा, हमारे मुल्क में आप ये देखेंगे कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो 70-18% होंगे लोग, बाकी तो वो एक एवरेज है 40% की। उसके बाद जो है वो बहुत लोअर क्लास आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो जो ऊपर वाले हैं वो 17% के, जो 18% के लोग हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे। हाँ जी। वो बीच वाला वो भी बहुत मुश्किल से वो करेगा। नीचे वाला तबका जो है तो वो तो रह ही जाएगा ना। मतलब वो उनकी बात सच है कि आपकी चीज़ महंगी हो जाती है? नहीं, मैं आपको इसी बात पे बात कर रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ महंगी करते हैं वो अपर क्लास वाला तो ले ही लेगा, मिडिल क्लास जो होगा उसको भी तंगी होगी, और जो बिल्कुल ही वो है उसके लिए तो मसले होंगे। जब महंगाई होगी उस मुल्क की बेहतरी नहीं हो सकती। जहाँ कंट्रोल किया जाएगा चीज़ों को, हर उस चीज़ पे देखा जाएगा कि कोई ऊपर कुछ, जिस तरह पीरा फोर्स बनाई है इन्होंने, अब कंट्रोल रेट पीछे से करवाते आए ना चीज़ों को, तो इस तरह की फोर्स कोई बनाए कि रेट ना बढ़े। लेकिन वो क्या रेट, वो क्यों नहीं उस चीज़ पे वो कोई फोर्स नहीं, हमारा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरा फोर्स जिस तरह बनाई है इसी तरह कोई फोर्स बननी चाहिए थी कि महंगाई को वहाँ कंट्रोल रखे। लेकिन वो कंट्रोल कौन करेगा? वो हमारे ऊपर वाले जो लोग हैं, नहीं, मैं सही कह रहा हूँ आपको। उसमें हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या होगा कि वो हमारे जो बड़े हैं वो थक जाएंगे, वो उस फोर्स को पीछे कर देंगे। इस बात से मुझे बात समझ नहीं, मतलब आप लोगों ने डंडे से चलना है कि फोर्स बनाई जाए जबरदस्ती, नहीं सर, जब महंगाई आप रोकेंगे तो कोई मुल्क की बेहतरी होगी ना। जब महंगाई को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब एक पेट्रोल महंगा हुआ ना, ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी होगी। वो नहीं है ना, हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, कुछ पहले हो चुका था, कारोबार नहीं थे। अब ये 416 रुपए के बाद हर चीज़ महंगी हो रही है। आप कह रहे हैं ना कि वो हम लोग तो बेच लेते हैं। इस दुकान पे देखें आप, अनारकली में देखें, गाहक ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है कोई शॉपिंग कर सके। अब हम लोग 8 बजे मार्केट बंद कर देते हैं, हम यहाँ से कुछ कमा के लेके जाएंगे तो अपने बीवी बच्चों को देंगे ना, जाके शॉपिंग करें। ऐसे ही है। जब हमें टाइम ही 8 बजे का दिया गया है तो उसके बाद जब आजकल गर्मी है, हाँ जी, तो अगर 5 बजे के बाद गाय निकलता है 2-3 घंटे होते हैं, उसके बाद वो डंडे लेके आ जाते हैं, पीरा फोर्स आ गई, पुलिस आ गई, चलो जी बंद करो। 1-2 मिनट ऊपर होते हैं, वो ताजर को वहाँ पे छितर पड़ रहे होते हैं। ऐसे ही है। और सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इन चीज़ों के ऊपर इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। और हमें जब महंगाई इतनी हो रही है तो हमें ज़्यादा टाइम दिया जाए कि हम अपने बीवी बच्चों का मामला को हल कर सकें। सेलमैन ज़रात की देख लें आप बात, वो 30-40 हज़ार रुपये महीना लेता है। आप
30,000 में गुजारा कर सकते हैं, 40,000 में अपना घर चला सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता, रोज दिहाड़ी कोई नहीं कर, तो वो अपने अगर बीवी और 2 बच्चों के साथ वो 40,000 में कहाँ से गुजारा करेगा। और ऊपर से अब ये टाइमिंग का मसला उनके साथ भी है। अगर वो टाइमिंग जो 8 बजे की है तो वो अगर वो काम नहीं करते तो उसमें कई लोग छुट्टियां सेलमैन्स को कम कर रहे हैं, उनकी कमीशन नहीं बनती, तो वो बेचारे कभी अब आप सेलमैनों के चेहरे देख लें यहाँ कहीं बाहर निकल के, तो उनके चेहरा बता रहा होता है। मेरा चेहरे देख लें यार आप, मैं भी परेशान हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। आप इधर हमारे सब भाइयों को देखें, जरा देखें जरा, नजर तो मारे सबको। मैं जाऊंगा, माइक लेके जाऊंगा ना, वो पता लग जाता है हाँ जी कि इंसान कारोबार से परेशान है। ऐसे ही तो इस टोटली मेरी मरियम, एक मिनट जरा आखिरी बात, मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म साहब से कि हमें खुला टाइम चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए। नहीं तो हमें कोई वजीफा लगा दें कि 8 बजे बंद करें, हम 7 बजे बंद कर देंगे, हम सबको ताजरों को कोई वजीफा लगा दें, पैसे तो वो दें, तो फिर हम एग्री, हम खुश होंगे, इनके नारे पे लगाएंगे। कहते हैं मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे मैं राहों में खो जाऊँगा। वो साहब होया हुआ है। और हमें इस हुकूमत ने फुटबॉल बना के रख दिया। ठीक है, कोई पीरा फोर्स वाला आता है, कोई आता है हमें जो है मारता है, ठुड्डा मारता है, उधर कोई कि ना मसलन जो है ना वार्डन आते हैं, कोई मार्केट में हमारा जो है ना इन्होंने वो नुकसान किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। नहीं नौकरी नहीं कर रहे जनाब। ये ईद छोटी ईद पे इन्होंने ट्रकों के ट्रक अंदर जो है ना मुसल्लत किए हैं, लोगों के कस्टमरों की जो है ना दुकानें जो है ना मोटरसाइकिलें, दुकानदारों की मोटरसाइकिलें ट्रकों में मसलन ऐसे फेंकी हैं जैसे पता नहीं हराम का माल होता है। क्यों? बस कहते हैं हमने कारोबार नहीं करने देना, या उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उनका इरादा था। उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल जी कोई थ्रेड है, कोई ये है, कोई वो है, जिसकी वजह से कि ना जो है ना ये मसले मसाइल चलते हैं। और हमारे दुकानदार पहले तो ईद की वजह से जो है ना इतने परेशान हैं, इतने कि मकरूज हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने 100 ईद पे जो है ना सारे रोज़ाना आ जाते थे, 5-6 ट्रक आते थे, उनका यही सिलसिला। एसी आ गया, कोई टाउन की तरफ से आ गया, कोई पैरा फोर्स आ गई, कोई कुछ जो है ना इन्होंने बिल्कुल कारोबार नहीं करने दिया। टाइमिंग की वजह से? हाँ, टाइमिंग की वजह से कि 8 बजे दुकानें बंद करें? नहीं 8 बजे वैसे ही नहीं कि हम आके जो है ना कोई ना कोई अपना दुकानदारों को जो है ना काफी हरासा किया जाता था। किस वजह से? मैं वजह समझना चाह रहा हूँ मलिक साहब। उसमें इंक्रोचमेंट के हवाले से। हाँ जी, वो तो हुकूमत का हुक्म है ना, तो मुलाजिम हुकूमत के सरकारी नौकर है, उन्होंने वही करना जो हुकूमत कहना है। जो कस्टमर आ रहा है आगे जगह रास्ते ब्लॉक कर दिए, वो इंक्रोचमेंट तो कोई नहीं थी, खौफ खिरास में मसलन फैलाया हुआ था इन्होंने। अब उसके बाद जो है ना ये 8 बजे का टाइम मुसल्लत कर दिया। अब रोजाना कोई ना कोई इशू चलता है, कभी 10 बजे हो रहा है, कभी 9 बजे हो रहा है, कभी 6 सुबह 9 से लेके 6 बजे तक ये सिस्टम चल रहा है। बस खौफो खिरास फैलाया हुआ है हुकूमत ने। और हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए हमारी परेशानियां देखें। हमारे के मसलन जो अपना भट्टी साहब ने कहा, अपना मौलाना साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि लो जी ऐसे जो है ना कि जैसे भी दुकानदार जो है ना जिनके पास 4 मुलाजम मुलाजम खत्म कर रहे हैं आस्ता आस्ता, कि उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे उनके। ऊपर से महंगाई इस कदर है, पेट्रोल के पंप गिराए जाते हैं, कभी गैस के बिल हैं, कभी बिजली के बिल हैं, कभी संभाल करते हैं। अभी देखो ना, अपना पानी के बिल पहले आते थे हमें 3 महीने के बाद, फिर 2 महीने हो गए, अब जो है ना 1 महीने के बाद। उसमें देखो कितनी रेशो, कितने % बढ़ा दिया आपको। वो आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने आपने सरकार को देने नहीं पैसे। 200 का बिल जो है ना 5000 तक चला जाए, इतनी रेशो का मसलन जो है, इतनी सख्ती अवाम के। अपनी कौम को देखो क्या रिलीफ दे रहे हैं ये। वो कह रहे हैं हालात कुछ दिनों में अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ नहीं, कुछ हो सकता जो हालात हैं। हुकूमत कह रही है परेशानी थोड़ी सी लें, थोड़ी सी जो है ना तकलीफ उठाएं, कुर्बानी दें कौम के लिए। कुर्बानी ये तो 3 साल से यही सुन रहे हैं, उससे पहले भी यही सुन रहे थे, अभी यही सुन रहे हैं। मजीद बदतर होता जा रहा है सिस्टम ना सारा। वो कहते हैं ताजिर होता है, मैं मिल कुछ नहीं रहा है, ईद के दिन आते हैं, हमारे साथ ये जितने ताजर बैठे हैं, 1 मिनट बात सुने। हाँ जी, मैं आपकी कैसे सुन लूं कि नमाज मेरी सुने आप। हाँ जी, ये जितने ताजर बैठे सब हाँ जी अफसुर्दा हैं। अच्छा,
कोई इनमें से खुश नहीं है। ये चेहरे देखिए आप। खान साहब भी आ गए हैं। कहते क्या हुआ जो ज़हारे मोहब्बत नहीं कर सकते। आप नजरों की जुबान भी तो समझते होंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो लिहाजा हाँ, तो लिहाजा ये एक मसले मसाइल जो है ना, जितना आप लोगों से प्यार करती है ना, किसी हुकूमत ने आपसे प्यार नहीं किया इतना, मैं बता दूं आपको। हुकूमत देखो जी, हुकूमत तो फिर आप अभी भी प्यार करते हैं। हम तो करते हैं, जब तक हमारे सांस है हम तो करते रहेंगे। तो मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, जानते हो जो हो रहा है फिर। नहीं देखो जी, एक मिनट बात सुने। मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जो हमारे दोस्त है, अहबाब है, वो कहेंगे मलक साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, देखो क्या हालात है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। मलक साहब बर्दाश्त कर लेंगे। रोजाना बजट की शक्ल देख रहे हैं, रोजाना बजट की शक्ल देख रहे हैं। ये बातें मैं इनसे करूंगा, थोड़ा आगे चलाते हैं। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर खान साहब को, मुझे पता था आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जी भट्टी साहब माइक करीब करें, मलिक साहब बहुत जज्बाती हुए नहीं, बड़ा अच्छा कमेंट सारे देखिए, दिल की बात होनी चाहिए, कोई बात लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। बस मैं इन्हीं के भाइयों इनका वो बताऊंगा आपको। देखिए, हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं, कोरोना से देख लें, जब कुछ भी नहीं था हम लोग घरों में बैठे रहे, 3-3, 4-4 महीने घरों में बैठे रहे और कोई पूछने वाला नहीं था। कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी उस टाइम भी। लोगों ने मार खप के फिर दोबारा जिंदा हो गए। जो साथे थे कुछ बेचे, कुछ कारोबार में लगाए, कुछ अपने आप को फिर डेवलप किया। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि साथ साथ वो छोटे ताजरों का ख्याल रखें। जो बड़े ताजर हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। देखें, जिन्होंने घर बना के बेचने हैं वो बेच रहे हैं, वो उसमें करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मटेरियल महंगा हुआ है भट्टी साहब, महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया, वो भी कहाँ बना पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मटेरियल महंगा हुआ तो घर महंगे कर दिए। आप DHA में कहीं भी चले जाएं, वहाँ 10 से 15 करोड़ से नीचे कोई घर नहीं है कनाल का, ठीक है। और जो 12 वाला वो 18 में चला गया। उन्होंने ये असल में मामला है छोटे ताजरों का। अब ये जितने भी दुकानदार हैं, यकीन करें मैं एक एक बंदे को जानता हूँ और इनके मसाइल में जानता हूँ। किराए की दुकानें हैं, उनका किराया निकालना मुश्किल है। मुलाजमीन का अल्लाह जानता है, मुलाजमीन के तनख्वाहें निकालनी मुश्किल है। फिर उसके बाद बिजली के बिल आ जाते हैं। बिजली के बिल आजकल ऐसा जैसे तोप का गोला पा रहा होता है। उसके बाद टैक्स आ जाते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स वाले आए हुए हैं, उनको टैक्स देने हैं। उसके बाद और इतने सारे टैक्सेस हमें लगा दिए गए हैं जो हमें लाजमी पे करने हैं, उसके बाद गुजारा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा, देखिए कोरोना तो शुरू हो जाए, डेंगू आ गया, फलाना हो गया, सारे लॉकडाउन ताजरों के लिए है। आप अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? आप 1-1, 2-2 महीने की तनख्वाह ना लें। जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर ये छोड़ दें 3 महीने तनख्वाह ना लें तो कितना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। सब किया उन्होंने आपको फ्री मेट्रो दे दिया, फ्री बस दे दिया, उन्होंने सब्सिडी हम बर्दाश्त करेंगे, पेन हम बर्दाश्त करेंगे, कहा तो है उन्होंने। एक हद तक किया है इन्होंने, तनख्वाहें नहीं छोड़ी किसी ने भी ना। जो लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, एक एक बंदा ले रहा है। पेंशनें देख कितनी जा रही हैं, पेंशनें कभी कम हुई हैं? पेंशनें बढ़ती जा रही हैं। ये दबाव किस पे पा रहा है? ये ताजरों पे दबाव पा रहा है जो टैक्स दे रहे हैं। जो हम लोग थोड़ा बहुत जो भी टैक्स देते हैं सारा उससे गवर्नमेंट चलती है। और फिर महंगाई देखें, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है। आप यकीन करें कि हम लोग सफ़ेदपोश लोग हैं, हमें अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड है पेट्रोल से। पेट्रोल महंगा होगा तो आप यकीन करें, एक कपड़ा हम लेके आते हैं आज 200 रुपये गज, अगले दिन जाते हैं वो कहते हैं 250 रुपये गज होगा। हमने वो उससे बुकिंग की होती है, हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाते कि आगे हमने बुकिंग की हुई है, हमारा प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ सदबाब करें छोटे ताजरों के लिए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ना मुझे सियासत आती है। छोटे ताजरों के लिए कोई ऐसे करें कि मतलब ये 3 महीने आते नहीं जी, आपको बिजली का बिल फ्री कर देते हैं जी। लेकिन लोग किस तरह नारे लगाए गवर्नमेंट के, इस तरह कुछ और भी मामला आदमी। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ आपका सदर बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री है आपके पास, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आप जाके मिलते तो है नहीं उनसे? बिल्कुल नहीं मिलते। बताएं आप उनको मसाइल सारे। मैं ऐसा करता हूँ, हमारी भाई हैं वो, हमारी भाई बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी एक ना अपने एक लिमिट में रहते हैं। वो इतना जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे उनको इजाजत नहीं है। वो सेमी गवर्नमेंट है, आपको पता ही है। अच्छा जी। तो ये हम ताजर भी, हमारी भी एक छोटी सी वार है, ये थोड़ी सा आगे जाके फिर दब जाती है। मैं ये गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो छोटे ताजों की लिस्ट बनाई जाए, जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे नाज के लिए हो गया, ये और भी शादमी हो गए, जो छोटे हैं, बड़े की बात नहीं करता, जो उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें, उनके साथ आप रायत करें। कुछ डिटेल आप उनको देंगे? हाँ, आप खुद देंगे कुछ उसमें कुछ, अगर कुछ नहीं कर सकते कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स ही खत्म कर दें 2-3 साल के लिए, जो इतने हजारों रुपए लगा रहे हैं। ये आगे सफाई टैक्स भी लगाई जा रहे हैं, ये और टैक्स भी लगाई जा रहे हैं। इसमें ताजरों का साथ दें, ताजर बहुत मुश्किल में है। मैं आपके थ्रू मैं पैगाम भेजूंगा मरियम साहबा को, शहबाज शरीफ को, कि आप ऊपरी सत्ता बैठे हुए हैं, नीचे आए, जो सही ताजर हैं उनसे आगे मिले। जो मसनूई ताजरों के दरमियान यहाँ बैठते हैं ना, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताना, सब अच्छे की बात दिखानी है।
लेकिन Ground level पे आके ये देखो अभी तो ये कौन लावा क्या पक कर रहा है, इसको मजीद पकने ना दें, इसको यहाँ ही संभाल लें। खुदा ना हादसा ये बढ़ गया तो फटेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो अंदिया दे दिया आपने उधर भाई को। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी, बशर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट न्यू नारगली। जी मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आशिफ पट्टी साहब, ये माशाल्लाह शुरू से नून लीग के सपोर्टर और वोटर हैं और हर महाज पे नून लीग की सपोर्ट की है इन्होंने। कोई भी काम उन्होंने बोला ताजुरों के हवाले से उन्होंने उसके ऊपर लबैक है। अब ये नून लीग जो है ना, ये अपना वोट बैंक खुद ख़राब कर रही है। अब देखिए 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब 8 बजे 7 बजे मगरिब की ज़ान होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर देखें कितना, 43 44 तक 45 तक जाएगा ये, महकमा मौसम बता रहा है। जी बिल्कुल जाएगा। तो इतने टेम्परेचर में दोपहर के टाइम कस्टमर कैसे जाएगा यहाँ पे? आपने भी इस वाले के साथ सुबह जल्दी उठिए। हाँ जी। अब जल्दी जो लोग नौकरियां करते हैं, कोई स्कूल में जाता है, कोई टीचर है, कोई नौकरी करता है, अब सुबह वो अपनी नौकरी पे जाएगा कि वो हमारे पास यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाएगा? सारी बात है, वो अपना जो काम धंधा करता है वो करके शाम को फारिग हो गया आएगा। हाँ जी। अब जब वो फारिग होगा, यहाँ पे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो कस्टमर यहाँ पे कैसे आएगा? अभी आप मार्केट में बैठे हैं, आए भी हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे आपको कुछ चहल पहल नजर नहीं आई, ऐसे ही है ना। तो हमारा ये इनसे नून लीग से मुतालबा है कि हम आपके सपोर्टर हैं, वोटर, हमने आपको हर महाज पे सपोर्ट किया है, लेकिन आप हमारा भी ख्याल करें, ठीक है। टाइम बढ़ा दें, टाइम बनाएं, ओपन टाइम करें, गर्मी का मौसम है। आपने जब भी हमें जहाँ भी बोला हमने लब्बाई का है, अच्छा गवर्नमेंट को लब्बाई का, ताजरों ने कभी इनके खिलाफ नहीं चले, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। देखिए उन्होंने अभी स्ट्राइक की हड़ताल की कहा है, हड़ताल करेंगे, तो उससे बेहतर है कि ये खुद टाइम ओपन करें। भाई ईद का दिन है, ईद के रोज़ हैं, बड़ी ईद आने वाली है, छोटी ईदें होती हैं, यहाँ पे कस्टमर ने शॉपिंग वगैरह करनी होती है अपनी, तो इनको चाहिए कम अज़ कम ये टाइम तो ओपन करें ना अपना। तो मेरा तो इनसे ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, कम अज़ कम ये अपने ना वोट बैंक भी ना ख़राब करें, और ताजरों के साथ अगर इनका कोई भी मामला होता है, देखें अभी इन्होंने कोई भी ये अभी इन्होंने टाइम का इशू बनाया, जो भी हुआ, कम अज़ कम ताजरों की मीटिंग बुलाएं, जो मेन बड़े जो ताजर हैं, रहनुमा जो बड़े हैं, उनसे बातचीत करें, जी आपके क्या मसाइल है, कितना टाइम होना चाहिए। ये आप हम पे मसरत कर देते हैं, हम फिर भी लबाई करते हैं। अब देखें कब का टाइम, 8 बजे का, बिल्कुल 8 बजे से 5 मिनट ऊपर नहीं जाती, हम दुकानें 8 बजे पूरे बंद करते हैं। ऐसे ही है। आप यहाँ पे देखिएगा 8 बजे दुकानें बंद होगी। जब हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं ताजुरों के, उनको कम अज़ कम सोल्व करें, उनको देखें क्या परेशानी है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को माइक दें, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। खान साहब आपसे थोड़ी सी बातों की वजह से मांगूंगा। जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग थी, मैं ताज़ुमा चेयरमैन अनारकली। हाँ जी बिल्कुल। पट्टी साहब की क़यादत में हम गए थे, तो सारे ताजर आए हुए थे, लाहौर के बाहर से भी, इधर से भी। तो मैं ये समझता हूँ हम सब में से जितने भी हम बैठे हुए हैं, मैं और भट्टी साहब भी सीनियर हैं। 77 में हमारे एक भट्टी साहब अच्छी तरह जानते हैं और इनमें से कोई भी नहीं जानता होगा, आफ्ताब साहब इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है, हैं जी। हाँ जी। उन्होंने यंग थे बिल्कुल, गैर शादीशुदा, 26 साल उनकी थी, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। अच्छा। हमारे घड़ियों वाले बशीर साहब थे, उन्होंने लोहारी में सीने पे गोलियां खाई। अच्छा। तो हम ताजर आज कमज़ोर हो गए हैं, हम में वो सकत नहीं है। मेरी बात समझे ना। आज मेरे बड़ा दुख हुआ, मुझे इन्होंने मौका नहीं दिया बोलने का, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। क्या समझे, आपको भी मिल गया, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, अब मौका दे दिया भट्टी साहब आपने। बोले खान साहब। ये बैठे हुए, इनके दादा थे, बड़े अच्छे थे, उनकी टीम में हम भी थे, भट्टी साहब भी थे। ताजरों के आगे किसी को नहीं टिकने देता, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो। भट्टू साहब का क्या असर हुआ यहाँ पे? मार्क टेली होते थे, आप लोगों को तो नहीं, ब्रिटिश नुमाइंदे थे, मार्क टेली नाम था उनका, शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो। बिल्कुल ठीक है। वो खड़े थे वहाँ पे, तो पब्लिक का हुजम दब देखा। नारकली के सेल्समैन ही थे, मालिक भी थे, सेल्समैन भी थे। 77 की आपको बात, भट्टो गवर्नमेंट थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहने लगे, ओए पटो फुटो, ओ यस भट्टो इज फुटो। तो ये वो पहले जो नुमाइंदे आते थे ना, वो पंजाबी इंग्लिश सब वो जानते थे। उन्होंने कहा, वहाँ कई के प्रिंसिपल भी खड़े थे, प्रोफेसर भी खड़े थे। बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा, जी नहीं सानू नहीं नजर आंदा पिया। कहता अगर कोई बिल्डिंग गिर रही हो ना, या कोई मकान या कोई दुकान कर रही हो, तो उन्होंने थमिया नाल या टेका नाल रोकिया जा सकता। टॉपिक से भी निकल जाएंगे अब उसके एंड टाइमिंग पे। भट्टू साहब की वो गिर रही थी, पहाड़ गिर रहा था। अच्छा। पहाड़ कभी टेकों से नहीं गिरा। तो बताने का मकसद है, उस तरफ ही आऊंगा मैं भट्टी साहब। जी जी खान साहब। आज हम कमजोर हो गए हैं, हम में वो पावर नहीं है।
वो पावर इन्होंने ख़त्म कर दिए। 40 साल हो गए इन्हें मिनिस्ट्री में, कभी सीएम, कभी पीएम, कभी कुछ, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब बस से बाहर हो गया। क्या कहते हैं, आज क्या आलम है ताजरों का। हम पे ऊपर जनाब पटवारी लाते साढ़े उत्ते, क्या समझे, चेक बैलेंस से पीरो लाता, फलाने लाते, फलाने 8:02 होंगे थे जनाब अली साडा चलान, दुकाना सील आ गया ना उस तरह में। ये हमारा हाल है। हम ताजर कमज़ोर हो गए हैं, हमें वो सकत नहीं है निकलने की। क्या कहते हैं, आज हम, पहले दुकानें कितनी थी, 590 दुकानें अनारकली में, आज 7,500। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया कि 7,500 शॉप है अनारकली में। तमाम जितनी रहायशी एरिए गलियाँ सब प्लाजे दुकानें बन गए। वो हमारे साथ है ना, हमारे मुतहत ही है ना वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हमारा ये आलम है, इतने मजबूत होने के बाद भी हम कमज़ोर हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने ये फैसला किया कि 13 तारीख को हम निकलेंगे, देखेंगे, हम भी साथ होंगे। अच्छा है जी। तो 13 तारीख को मस्त कलंदर होगा। ये 40 साल गवर्नमेंट का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। ये ताजर ही लेके आए और ताजर ही खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं मोहम्मद इरफान, वाइस प्रेसिडेंट अनारकली बाज़ार। सर, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ताजरों का मुआशी बिल्कुल बंद किया जाए। हमें इतना वज़न ना किया जाए कि हम लोग फट जाएं। सर, ये जैसे हमारे सारे भाइयों ने बात की है, कुछ लोग हैं जो इसको बहुत मुश्किल से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। हमारा जो हज़ारों की शॉप है इधर अनारकली बाज़ार में, और हमारी जो लेबर है सर, हम बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। जो हमारी लेबर है ये किस तरह सरवाइव कर पा रही होगी। आपसे हुकूमत वक्त से मेरा मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि हमें इतना डिस्टर्ब, इतना ज़हनी कोफे ना करें कि हम लोग जो हैं फट पड़ें। सर, हम इधर 8 बजे जाते हैं, हमारी बाइकें निकलती हैं, उधर चलान करना शुरू कर देते हैं। ये जो मिडल मैन लोग हैं, ये जो तबका है, किराएदार है, ये हमारे जो वर्कर हजरात हैं, इनके ऊपर कोई रहम करें। ये फट रहे हैं, ये अंदर से उबल रहे हैं। आप हमारा इस तरह का हाल ना करें कि हम फट पड़ें। जब फट पड़ें तो फिर आपसे नहीं संभाला जाएगा। हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि ताजर जो है ये पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही है जी। तो आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ें। जब आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया तो फिर पीछे आपके क्या रह जाएगा? आपसे खुदारा गुजारिश है, मैं आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ, 8 बजे वाला टाइम बंद करें। फ़िलहाल ओपन टाइम करें ईद के लिए। ईद के बाद आप बैठें 10 बजे का, उसके बाद आप टाइम करें। आपकी मेहरबानी, आपसे गुजारिश है कि इसको हटाएं। आप अभी जज्बात नहीं लोगों के देख रहे हैं, लोगों से बात नहीं हो रही, लोग कांपते हैं, अंदर से दिल दुखे हुए हैं। हम दुकानों पे आते हैं 12 बजे, 5 बजे तक, 6 बजे तक गाहक कोई नहीं होता। ईद के दिन चल रहे होते हैं, इधर कस्टमर कोई नहीं होता। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। जब गर्मियों में दुकानों का टाइम शुरू होता है, कस्टमर का टाइम शुरू होता है, दुकानें बंद करवा देते हैं। और जब गरीब आदमी को देखें सर, आप बाहर निकलें, उनका यकीन करें 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं। ये पिछले दिनों में क्या किया है, पेट्रोल आए रोज़ महंगा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, हर चीज़ को इन्होंने आग लगाई हुई है। सर, हम कैसे सर्वाइव करें? मैं खुद अपनी बताता हूँ यार कि मैं अनारकली का ताजर हूँ। मुझे एक 40 से 50 हज़ार रुपया चाहिए बच्चों की ख़रीदारी के लिए, मैं वो नहीं कर पा रहा। तो जो हमारा लेबर तबका है सर, वो क्या करेगा? वो किधर जाएगा? ये सबकी आवाज़ है, ये सबके दिल दुखे हुए हैं सर। ये ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा है अनारकली बाज़ार में, छोड़ें पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आप पूरे पाकिस्तान वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप तंग कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम रोडों पे आएँ, हम बाहर आएँ। अगर हम चुप हैं, हमें चुप रहने दें। जब हम बाहर आ गए तो फिर आपसे नहीं संभाला जाएगा। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि आप इस वक्त को संभाल लें। ऐसा ना होगा फिर हम निकले, फिर आपसे ना संभाला जाए। बहुत बड़ी बात, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। आप काम की बात करें। अनारकली का ताजर हूँ। हम वाकई बहुत परेशान हैं। एक तो हम किराएदार हैं, किराया भी नहीं निकल रहा, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद विजिट करना चाहें तो आपको मेरा ख्याल से मेरे से ज़्यादा पता चल जाएगा कि कस्टमर की क्या पोजीशन है। छोड़े जितना भी है वो किराया, लेकिन निकलता नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि कारोबारी हालात हो ना तो फिर किराया कुछ नहीं कहता। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मरियम नवाज से बराए मेहरबानी टाइम को बढ़ा दें। कस्टमर रात के टाइम निकलता है, बच्चों के साथ दोपहर के टाइम गर्मी में कस्टमर नहीं निकलता। बच्चों को 1 बजे छुट्टी होती है, किसी को 2 बजे होती है, किसी को ऑफिस से छुट्टी होती है, वो ठंडे टाइम निकलते हैं।
तब जब हमारी दुकानदारी का टाइम शुरू होता है वो पीरा फोर्स आ जाती है, दुकानें बंद करो, अपना आईडी कार्ड दो जी, हमने आपका चलान करना है। दुकानें सील की हैं, 50-50, 100-100 दुकानें यहाँ पर सील करके गए हैं। कारोबारी तबका क्या करे, मजबूर है। लेकिन इनको एहसास करना चाहिए पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत कम होगी, हर चीज़ में कमी आ जाएगी। सही है, सही है, करना चाहिए ना गवर्नमेंट। सही है, सही है। ज़्यादा बातें करेंगे तो अंदर बहुत कुछ है हमारे, लेकिन हम मजबूर हैं। शुरू से इनका साथ दिया है, लेकिन अब लगता है कि साथ छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो है वो वहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला। लोगों ये खान साहब से, ये ठीक है ना, बड़े जज्बात ये हमारे पट्टी साहब हैं, हमने बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। यकीन जाने इन्होंने इतना साथ दिया हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा ही है। ये अभी भी इनके साथ देते हैं, इनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। हर बात उनकी मानते हैं, लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है। जहाँ पर ताजरों की बात आएगी ना, ताजरों का चूल्हा नहीं जलेगा ना, तो पट्टी साहब हमारा साथ देंगे ताजरों का, फिर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अपना वोट बैंक को मजबूत करना ना, तो ताजरों का साथ दें। ये अपना वोट बैंक खराब कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये सब लोग यही कहेंगे, सब ताजरों की आवाज़ है। हाँ जी, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम बढ़वा दें, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मेरी 7 दुकान है, इसका 2 लाख रुपया किराया है। तो आज 11 तारीख है, मैंने 11 तारीख तक अभी तक 11,000 रुपया कमाया है। वो 11,000 नहीं कमाया, 11,000 की सेल हुई है 11 दिन में। 8 बजे का टाइम है और 8:01 में सारी पुलिस और सारे कारकुन आ जाते हैं, चलो जी शनाख्ती कार्ड दो अपना। दुकान भी मेरी बहुत बड़ी है, 2 लाख रुपए उसका किराया है। 5 लड़के थे, 4 मैंने फर्क कर दिए। 4 रोजी रोटी चलेगी। बिल्कुल आपके साथ अली। रात को 6 बजे तो लोग आते हैं, ओपन टाइम होना चाहिए, ओपन टाइम होना चाहिए। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, हमारे घर में रोटी नहीं है सर। 40-50 हज़ार रुपये बिल ही आता है। वो बिल का हमारा कोई लिंक नहीं है। बिजली चलाएंगे तो बिल भी आएगा। काकों के लिए बत्ती चलानी पड़ती है ना, 1 घंटा बैठ के तो वापस चले जाते हैं। ये इतने का सूट लगा लो। ये लोग भी गलत कह रहे हैं सारे कि ये इतने का माल आया, इतने का रहा, 1 पैसा नहीं काट देता। अब देखो ना, 100-150 रुपया तेल बढ़ा है, ठीक हो गया, क्या फायदा हुआ? आप अपनी बताएं। ज्यादा हो गया। कोई फायदा हुआ है? नहीं, हमें गाड़ियाँ नहीं मिलती जी। सर आपको कुछ भी नहीं मिलना। हमारी दफ्तर गाड़ी बड़ी मुश्किल मिलती है। मैं बहुत बड़ा कारकुन है। नवाज शरीफ मेरे घर भी आता था, उसने मुझे हजारों मरतबा कहा कोई प्लाट ले लो सब्जादार में, ना हमने कभी लिया, उसकी खिदमत ही की। पूछ लो किसी से जाके। ये जो भट्टी साहब है ना, ये नून के सबसे बड़े कारकुन है। भट्टी साहब, हाँ, ये हमसे 10 साल बड़े होंगे। ये नंबर 1 आदमी है। आते जाते इनको मैं सलाम करके जाता हूँ। मैंने ये टीवी में इंटरव्यू भी बड़े दिए, मेरे चले भी बड़े हैं। लोगों के पास कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जो दुकान पे आते हैं ना, ये कारीगरों के पैसे नहीं पूरे करके जाते हैं आजकल। पहले का मैं कुछ नहीं कह सकता। ये लात ऐसे हो गए हैं। हाँ जी, टाइम हो जाना चाहिए ओपन। हाँ जी, ये आपकी दिल की बातें जो आपने कर दी हैं। ये सच बात बताइए, बहुत बंदे आपको मिले होंगे। ये सबकी है। हाँ, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन भट्ट है और मैं नारकली का ताजर हूँ। जी भट्ट साहब, गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइम ओपन कर दे, टाइम ओपन कर दे, टाइम ओपन कर दे। ये कम अज़ कम ईद तक तो ओपन कर दें, उसके बाद 10 बजे का कर दें। ये 8 बजे वाला टाइम जो है ये नहीं सही। हम लोग मगरब पढ़ के आते हैं, आके बच्चों को कहते हैं जी दुकान उठानी शुरू कर दो जी, 7:30 बज गए हैं, अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, पैरा फोर्स आ जाएगी और बंद करनी पड़ेगी। इसलिए बराए मेहरबानी टाइम ओपन कर दें ईद तक, और ईद के बाद 10 बजे का टाइम कर दें। ये सीधी सी बात है। आप ये कोई बात सीधी सादी मतलब बड़ी अच्छी बात है। साहब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ियाउल हक चिश्ती है जी। बात ये है, टाइम ओपन होना चाहिए। पहले तो मुल्क की मैशत बेहतर होनी चाहिए। हाँ जी, मुल्क की मैशत बेहतर होगी तो सारे निज़ाम सीधे होंगे। ये तो आप तो यूरो वाला कानून लगा रहे हैं यहाँ पर। यूरो वाली सहूलतें तो दें पाकिस्तान को। पहले यूरो वाली सहूलतें, ये तो ख्वाजा आसफ कहता है वो इतने बजे करो बंद, इतने बजे करो, और पहले सहूलतें तो दो। वैसी ताजरों को पहले सहूलतें दो, पहले उसको ऐसा पता लगे, बाजार में आए, बाजार के आके हालात देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, सारे आपके कारकुन, सब ने आपको वोट दिया है, आप क्यों अपनी बेड़ा गर्क कर रहे हैं? लाओ बोल जाएगा, फिर आपसे संभाला नहीं जाना। शहबाज शरीफ साहब, फिर आपसे नहीं संभाला जाना। ये क्या हो गया है? तो सियासी निज़ाम और होते हैं, ये ताजर है। ये ताजर जब निकल आए ना बाहर, फिर आपसे संभाला नहीं जाना। वो ख्याल करो आपने ये टाइम रखा है 8 बजे का, गरीब मर रहा है। 8 बजे का भी नहीं बल्कि 7 बजे का रख दिया हुआ है।
जिसे वो कहते हैं एनर्जी सेव करनी है, कह रहे हैं बचाना है, पेट्रोल बचाना है। चिशी बच्चे साहब सब कुछ है इनके पास। पहले कहते थे कि महीने का पड़ा हुआ पेट्रोल हमारे पास, इन्होंने कहा था ना, वो कहते हैं अली परवेज ने कहा था, वो कहते हैं अफवाह थी अभी बात। ऐसी अफवाह है, मीडिया पे अफवाह कहते होते हैं। जबान होती है इंसान की जबान है। अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं बात तो रास्ते नहीं, सारे रास्ते खुले, अल्लाह की रहमत है मुल्क पाकिस्तान पे। क्यों ऐसा, ये जाते हैं बाहर, अरबों डॉलर खर्च होते हैं, उधर जा रहा है सागडार, उधर जा रहा है शहबाज शरीफ, उधर जा रहा है वो, चाइना जा रहा है वो, फलानी जगह पे जा रहा है। वो पैसा किसका है? हम लोगों का है। सरमायाकारी लेने जाते हैं ना मुल्क के लिए, सरमाए उसको नहीं पता, खजाना को इन्वेस्टर लाने होते हैं मुल्क बाहर से अंदर। बड़े इन्वेस्टर है भाई यहाँ पर। देखिए IMF से पैसा नहीं लिया अब इन्होंने, मजबूरी है, वो मजबूरी इनकी मजबूरी है, कहा था उन्होंने, मजबूरी है जी इनकी। कशकोल लेके फिर रहे हैं हर तरफ। वाह जी वाह। अगर हम उतार देंगे सारा कर्जा, खत्म होने की कहानी है। खैर वो बात की हो चली जाएगी, हम इधर बात कर रहे थे। बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं, वो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं, ऐसे हैं। बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं जो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। मुझे बता दें। हाँ जी। बाकी अल्लाह ताला करम कर दे हमारे मुल्क पाकिस्तान पर। ये बड़ा कुर्बानियों से मुल्क बना हुआ है, इनको ख्याल करना चाहिए। बड़ों की कुर्बानी है, बड़ों की कुर्बानी है, बड़ी मेहनतें हैं, वो लोग देख रहे हैं। हमारे खुद 22 अफराद शहीद हुए हैं। अच्छा जी। ऐसे नहीं पाकिस्तान बन गया। शहबाज को क्या पता है, और यार बस क्या बताऊं इसका, बात छोड़ दें। अल्लाह ताला ओपन होना चाहिए, टाइम बिल्कुल ओपन होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पहले मुल्क की मैशत बेहतर होगी, फिर उसके बाद निज़ाम सीधा करो। हाँ भाई ये टाइमिंग रखनी है हमने, उसकी तरफ आना फिर बाद में। ये बात है, सीधी सी बात है। जी साहब मुझे पढ़ाएं, मैं करता हूँ। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुकानदार हूँ, नारकली बाजार का, शेख जवेद मेरा नाम है। हम बड़े पुराने मुस्लिम लीग ही हैं माशाल्लाह, समझेंगे नहीं। ये है गवर्नमेंट का यही मुतालबा है। मैं छोटी सी बात करूंगा। जी 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 कोई डैम ना ओपन कर दे। जी जी। बहुत मुश्किल पेश आ रही है ताजरों को, ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 बजे का डैम, 7 बजे हम मगरिब की नमाज पढ़ के आते हैं, तो चलो ये दुकानें बंद करेंगी, उसी वक्त टाइम पूरा हो जाता है। बिल्कुल तब से यही मेरा मुतालबा है कि ये ना ओपन टाइम कर, टाइम ओपन कर देंगे। तमाम ताजरों का यही बात है। देखिए जी, बेसिकली यहाँ पे 2 से बाप बड़े ज़्यादा हैं भट्टी साहब के, और भट्टी साहब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी एंड होने पे आ गया है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और ताजर यहाँ पर आ रहे हैं, पीछे भी एक साहब आए हैं, उधर भी हजरत बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी भी सारी बातें यही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की सेम आवाज़ है, उनकी होगी, उनकी होगी, किसी की भी होगी। ये थोड़ी सी चेंज बात भी करना चाहते हैं, करने कराएं यार वैस का। ये भाई साहब से मैं ये बात कर लें, मैं प्रोग्राम का एंड करता हूँ। जी भाई साहब। जी सर, ये जो हमें लगता है ना कि इनको अब हमारी ज़रूरत ही नहीं है, इनकी ज़रूरत हम ख़त्म हो गए हैं। हम अपने हकूक़ के लिए, अपने जो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो ताजर हैं, हमारी जो अवाम है, हम उनके साथ मुखलिस हैं और मुखलिस रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम करके बता के दिखाएंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आखिर में ये कहना चाहूँगा कि देखें, जैसा आयशा भी बिल्कुल आखिर में है, अभी और यहाँ पे साहिबान आ रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं। यहाँ जिसने जितनी बात की है, जो बात भी की है ना, ये दिल से निकली हुई बात है। आखिर में मैं इन्हीं की बात, इन्हीं की ज़बान आपके आगे रखता हूँ कि कहना उनका सिर्फ इतना है हुकूमत से कि हम तंग हैं, वक्त जो है उसको बढ़ा दें, मतलब कोई उसकी टाइमिंग ना रखें, हो सके तो ईद तक मुकम्मल बढ़ा दें, उसके बाद बैठकर बात कर रहे हैं क्या करना है। भट्टी साहब ने भी यहाँ आके हमें पता चला, भट्टी साहब से पता चला, सबसे पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें कहा गया कि जब फिर 13 तारीख को जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे वो नहीं पता, वो हम 13 तारीख को देखेंगे, वो आपके सामने भी होगा। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत से मुतालबा तमाम ताजरों का ये है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए ताकि कारोबार में बेहतरी आ सके। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।